देखो कोई भी चीज पढ़ना हो, ग्रामर हो, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बेसिक से किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो शुरुआत, जैसे वो कैब का जो लिस्ट हम लोगों का बन के तैयार हो रहा है, इसको लिंक करके याद करो। ग्रामर का कोई पार्ट होता है तो उसको आप लिंक करके स्टार्ट तो आसान हो जाएगा। पहला वर्ड क्या है जी, साइनोसोर। तो वो कैब, ग्रामर से पहले वो कैब भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो पहला वर्ड क्या पढ़ा हमने, साइनोसोर। अब साइनोसोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन। तो अट्रैक्शन या अटेंशन को हम लोग साइनोसोर कहते हैं, आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। साइनोसोर को याद कैसे रखें भाई जीवन भर, तो साइनोसोर को याद करो डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर। अब डायनासोर आज के डेट में क्या है जी, आकर्षण का केंद्र है। अगर यहाँ पढ़ाने से ज्यादा मैं डायनासोर लाकर बांध दूं तो पढ़ोगे कम, देखोगे ज्यादा। तो साइनोसोर डायनासोर। स्पेशल फोन नंबर जारी किया हूं, देखो तो ये फोन नंबर है, जब तक फोन ना उठाए कॉल करते रहो, कॉल न लगे व्हाट्सएप कर दो। दूसरा वर्ड है प्लाउडिट। प्लाउडिट का मतलब होता है प्रशंसा करना, शाबाशी देना। प्लाउडिट, ऑडिट, ऑडिट, प्लाउडिट, प्लाउडिट, ऑडिट। केजरीवाल जी ने कहा था कि ऑडिट करवाऊंगा बिजली का तो बिजली बिल कम आएगा, तो उसने लोगों ने क्या किया, प्लाउडिट। ऑडिट किया तो क्या किया, प्लाउडिट। अब कम नहीं किया तो लोग जेल भिजवा दिया। तो ऑडिट, प्लाउडिट, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट, दीनहीन गरीब। इंडिजेंट इंडिया का जेंट्स, इंडिजेंट इंडिया का जेंट्स, दीनहीन गरीब होता है, बेचारा फटा हुआ पैंट, फटा हुआ जूता, फटा हुआ शर्ट पहनकर काम चलाता है। इंडिजेंट इंडिया का जेंट्स। बॉय और जेंट्स में अंतर होता है, बॉय मतलब लड़का कुछ भी पहन लेगा, और जेंट्स मतलब पता चल जाएगा जेंट्स कौन है। दीनहीन गरीब, वेरी पुअर। इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जितना संभव न हो। तो आईएन लगाने से होता है नेगेटिव। डोमिटेबल, इनडोमिटेबल, डोमिटेबल, इनडोमिटेबल। तो डोमिटेबल जिसे हम जीत सकते हैं, इनडोमिटेबल जिसे हम जीत नहीं सकते। एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट, एक्सट्रीपेट कम करना। अब जिसका भी तुम एक्स्ट्रा पेट देखते हो, फ्री का सलाह देते हो पेट कम कर लो, है ना, मेरी तरफ मत देखो मेरा कम हो रहा है। तो एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट, एक्स्ट्रापेट है तो क्या करो, कम करो, उसको कम करना। एक समय था कि पेट मेरे पास था ही नहीं। मैं बताऊं सच्ची घटना, मैं गया था गांव, तो गांव गया था, एक घटना है 2 साल पहले का, होली का मौसम था। तो मेरे जितने भी जाने वाले इंसान था, सबका पेट ऐसे था पूरा, और वो 4-5 मिल करके मेरे को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स दिलवा दिया। बोला क्या आप दिल्ली में रह के क्या करते हो भाई, शरीर सूखा हुआ, पेट धंसा हुआ, पेट पीठ में पता नहीं चला क्या हो रहा तुम्हारा। सच्ची बताओ तो मैंने ईश्वर से प्रेयर किया कि थोड़ा सा पेट मुझे भी दे दो। तो मेरा वीडियो देखना यूट्यूब पर 2 साल पहले का और आज देखना, तो उसमें पेट मेरे पास था ही नहीं। अब आज देखो जबरदस्ती लाना पड़ा इसको। अब फिर जब आ गया तब सोचा हूँ कम कर लूं, हो गया कि ये शर्ट इसका मापक है। ये शर्ट पहले ऐसे होता था, अब शर्ट देखो मापक ढीला हो गया। मैं जिम ज्वाइन कर लिया ना कल परसों से, सामने जिम है। तो एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, पेट क्या हो गया जी, एक्स्ट्रा हो गया। देखना क्लास के बाद जाऊंगा जिम करने के लिए, यहीं पे सामने जिम नहीं है कि वहीं जाता हूं करने के लिए। हाँ, हमसे पैसा लेगा, इतना विद्यार्थी को प्रचार कर दिया फ्री का। तो एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, पेट क्या हो गया जी, एक्स्ट्रा। तो क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। सबैटिकल, आराम का दिन, छुट्टी का दिन। देखो सब बात कल, ऐसे भी सब, बीएटी बात, सीएल कल। तो सबैटिकल, सब बात कल करूंगा। क्यों भाई, कल मेरा छुट्टी का दिन है। तो सबैटिकल, टुमारो इज माय सबैटिकल डे, कल मेरा सबैटिकल डे है, कल मेरा छुट्टी का दिन है, सारी बातें कल करूंगा। सिमली, सिमली मतलब उचित, उपयुक्त। सिमली में अन लगा दो तो हो जाएगा अनुपयुक्त, अनुचित। सिमली, अनसिमली। सिमली सीमा, सीमा का ड्रेस इस फंक्शन के लिए अनसिमली है। सिमली, अनसिमली, उचित, अनुचित। सिमली, अनसिमली, उचित, अनुचित। तो सिमली का ड्रेस कैसा है, अनसिमली है, अनुचित है। श्रीव, श्रीव मतलब होते हैं क्रोधी स्त्री, बैड टेम्पर्ड वुमेन, वह स्त्री जिसका टेम्पर्ड बैड है। श्रीव, श्रीव को याद करो, शुरू हो जा गुरु। अब घर में मान लो एक पत्नी है, आपने खाना बनाई तुम्हारे लिए, तुमने कि क्या बकवास बना दिया है, बस शुरू हो जा गुरु। कहां से मुंह मार के आए हो तुम, है कि नहीं। तो शुरू हो जा गुरु। क्रोधी स्त्री, सैड स्टिक, सैड स्टिक, किसी को स्टिक से मारोगे तो सैड हो जाएगा ना। तो सैड स्टिक, कष्ट देना, सैड स्टिक, कष्ट देना। सगासियस, मम्मी क्या कहती है, साग खाओ, बुद्धिमान बनोगे, निपुण बनोगे, गंभीर बनोगे, वाइज बनोगे। सगासियस साग, सगासियस साग, साग खाने से वो क्या बनते हैं, वाइज, बुद्धिमान, निपुण, गंभीर। बोलो मेरे साथ, साइनोसोर, मिलकर बोलो साइनोसोर, आकर्षण का केंद्र। ऑनलाइन वाला बोलो साइनोसोर, आकर्षण का केंद्र। साइनोसोर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनोसोर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। प्लाउडिट, प्रशंसा, प्लाउडिट, प्रेज करना, प्रशंसा करना। इंडिजेंट, दीनहीन गरीब। इंडिजेंट, इंडिया का जेंट्स।
दीनहीन गरीब, इंडोमिटेबल जिसे हम जीत नहीं सकते, इंडोमिटेबल दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, आवाज नहीं निकल रहा भाई, इंडोमिटेबल जिसे हम जीत नहीं सकते, एक्सट्रीपेट एक्स्ट्रापेट कम करना, एक्सट्रीपेट कम करना, एक्सट्रीपेट कम करना, सबैटिकल आराम का दिन, छुट्टी का दिन, सबैटिकल सब बात कल, छुट्टी का दिन, सिमिली उचित, सिमिली अनसिमिली, उचित अनुचित, सिमिली अनसिमिली, उचित अनुचित, श्रीव क्रोधी स्त्री, श्रीव बैड टेम्पर्ड वुमेन, श्रीव क्रोधी स्त्री, सैडिस्टिक कष्ट देना, सैडिस्टिक कष्ट देना, सगासियस निपुण, गंभीर, सगासियस निपुण, गंभीर, बुद्धिमान, सगासियस बुद्धिमान, निपुण, गंभीर। ठीक है, तो हमने आज N2 करवाया, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि N1 आप सबों को याद है, N1 याद है। अब बुक आप सबके पास आ गया होगा, N1 यही था, और हमने आपको 10 वर्ड याद करवाया होगा और स्पोकन में 2 लेसन याद करवाया होगा, ये करवाया सब याद ना? तो जरा सा बताइए एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, बोलो जरा। आर्टिजन का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? बोलो। रेजिसाइड का मतलब? कॉर्डन का मतलब? बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी। ठीक है जी। अब डेमो क्लास टेस्ट 3 चल रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा थोड़ा सा लास्ट में ताकि अच्छा से हो जाए। ठीक है, आज हम लोग को नाउन पढ़ना है और नाउन में पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ना है बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले हेडिंग बनाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं बेसिक से एडवांस, मतलब जिस चीज को आप नहीं पढ़ते हो, जिस चीज को आप छोड़ देते हो, जिसको आप ध्यान नहीं देते हो, मैं वो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अक्सर वो क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। पढ़ने की जरूरत क्या है? सिंपल पढ़ो, बॉय का बॉयज, डॉग का डॉग्स, वही पढ़ते हो ना। तो एग्जाम में वो पूछा जाता है ना वो किसी काम का होता है। बॉय का बॉयज कहां पूछेगा? आना चाहिए, मैं नहीं मना कर रहा, मैं भी पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन ये नहीं कि उसी पे अटके रहो। वो एग्जाम के लिए पढ़ नहीं, जो पढ़ा रहा हूं यह इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए और खासकर सीजीएल के लिए। सीजीएल एसएससी में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसा पढ़ा रहा हूं उसी के पैटर्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान देने का प्रयास करिए। तो आपका आज का क्लास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब सबको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड, नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। सिंपल फंडा। जैसे लाइट, समझो पहचानो कि क्या चाहिए, सब लिखवा दूंगा, प्रिंटेड मेरे पास है। तो ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हो। जैसे लाइट, जैसे साउंड, जैसे फर्नीचर। क्या जी? तो लाइट को, हीट को, टेम्परेचर को, एयर तो चलो कभी कभी लगता है कुछ छू के निकल भी रहा है, अंदर से एहसास हो जाता है, इसलिए मेटेरियल में भी आता है कुछ कुछ। लेकिन ये धोखा क्या देगा वो समझो। धोखा देगा, मैंने बोला कि तुम्हारा मुस्कुराना गजब ढा गया। अब तेरा मुस्कुराना, तो मुस्कुराना को लगा कि हम देखा है, तभी तो गजब ढाया है। तो मुस्कुराना वर्ड का अंग्रेजी होता है, मान लो स्माइल बोला या लाफ बोला, तो हमने LAUGH किया, लाफ। अब लाफ वर्ड प्योर वर्ब है, इसका हिंदी क्या होता है? मुस्कुराना। लेकिन लाफ में अगर हमने प्लस करके ING लगा दिया तो ये वर्ब भी हुआ और नाउन भी हुआ, वर्ब भी हुआ, और तो यही हो गया लाफिंग। तो किसी का मुस्कुराना क्या तुम देख पाते हो, छू पाते हो या महसूस करते हो? अब तुमको लग रहा है कि मैं देख रहा हूं, तो तुम देख क्या रहे हो? लिप्स, टीथ, चिक्स, आईज, इस सबके कॉम्बिनेशन को तुमने कहा मुस्कुराना। इज इट राइट? सबके कॉम्बिनेशन को तुमने क्या कहा? मुस्कुराना। तो मुस्कुराना एक फीलिंग है, मुस्कुराना एक एहसास है। मुस्कुराना कोई वस्तु नहीं है, अगर वस्तु होता तो पकड़ लेता और घर पे जाके हंसाता। समझ पा रहे हो? तो मुस्कुराना, तो दुनिया का कोई भी नाउन, ध्यान देना कॉन्सेप्ट को, दुनिया का कोई भी वर्ब अगर वो नाउन में कन्वर्ट होता है, यूपीएससी पूछता है 2 नंबर का कि कौन सा नाउन है, तो दुनिया का कोई भी वर्ब जो नाउन में कन्वर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी डिक्शनरी के आधे वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हर वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं, हर नाउन को वर्ब नहीं बना सकते, लेकिन हर वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं। जैसे लाफ से लाफिंग, रीड से रीडिंग, प्ले से प्लेइंग, खेलना अच्छा लग रहा है, टहलना अच्छी बात है तो टहलना हो गया। लेकिन टहलना, खेलना ये सब हम देखते नहीं हैं। तुमको लगा कि विराट कोहली 6 मार दिया, वो देखा नहीं, महसूस किया। अगर देखता तो पकड़ लेते सीधा, जो दिखाई देता है वो पकड़ा जा सकता है। फील कर रहे हो कहां पकड़ा जाता है? जैसे कलम देख रहे हैं, पकड़ लिया, समझ पा रहे हो? लेकिन वो 6 बॉल पकड़ सकते हो, बैट पकड़ सकते हो, 6 कहां पकड़ाएगा? समझ पा रहे हो ना? तो पकड़ना, खेलना, रोना, गाना सब क्या नाउन हुआ जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बोलो, हमने कहा लाफ से लाफिंग, योर लाफ की योर लाफिंग, तुम्हारा मुस्कुराना, योर लाफ बोलूं कि योर लाफिंग बोलूं? अब डर रहा है सब लोग। योर लाफिंग ना, हमने क्या बोला? लाफ क्या है? प्योर, और ING लगाया तो क्या बन गया? वर्ब प्लस। तो हम लोग योर के बाद, अंग्रेजी सीखो, पढ़ो मत मेरे यहां, योर के बाद हमको नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए? देखो समझो गौर से, YOUR, योर पेन बोलते हो, तुम्हारा कलम,
कलम नाउन है कि नहीं? तो उसी प्रकार तुम्हारा हंसना, योर लाफ बोलूं कि योर लाफिंग बोलूं, ऐसे अंग्रेजी सीखी जाती है। तुमको पता हो किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, तब तुमको अंग्रेजी आ जाएगा। नहीं कर पढ़ा तुमको ग्रामर, जिंदगी में पढ़ते रहो ग्रामर, अंग्रेजी कभी नहीं आएगा। ग्रामर पढ़ने से एग्जाम पास नहीं करोगे, तुमको अप्लाइड पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुमको इंग्लिश एसएससी पास करना है, सीजीएल में नंबर अच्छे लाना है, अप्लाइड पढ़ना पड़ेगा। वही चीज सिखा रहा हूं। योर के बाद क्या आएगा ये जानो ना। जैसे हमने तुम्हारे साथ अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा अभी, देखो मेरे पास टाइम क्यों लग रहा है तुमको, क्योंकि पहले जड़ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, पिलर बना रहा हूं तुमको। जैसे हमने बोला माई, हमने बोला योर, हमने बोला हिज, हमने बोला हर, हमने बोला दियर, समझो बढ़िया से, लेकिन लिखते भी रहो बेटा, लिखते भी रहो, क्लास स्टार्ट है। दियर, हमने बोला राम्स, हमने बोला सीताज, ठीक है जी, सीताज। अब देखो सारे शब्दों के बाद, सारे शब्दों के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म, कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, कभी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब इसके बाद आएगा क्या, तो इसके बाद नाउन आ सकता है, या फिर जो नाउन के जैसा होगा वो आ सकता है, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। वही जेरेंड को हम V4 कहते हैं। दिमाग खुल रहा है तुम लोगों का? उसी जेरेंड को क्या कहते हैं? V4। और जेरेंड का एक काम पढ़ा था, याद करो बेसिक क्लास में, कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, याद आ रहा है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए था? नाउन, प्रोनाउन। नाउन इक्विवेलेंट में जेरेंड, इन्फिनिटिव, वही जेरेंड है ना। तो माई के बाद, योर के बाद, हिज के बाद, हर के बाद हमको क्या चाहिए जी? नाउन। और नाउन का मतलब V1 प्लस ING, डरो मत, V1 प्लस ING। तो बोलो माई प्ले की माई प्लेइंग, माई रन की माई रनिंग, योर स्लीप की योर स्लीपिंग, देयर स्लीप की देयर स्लीपिंग, देयर डांस की देयर डांसिंग, राम्स प्ले की राम्स प्लेइंग, सीता सिंगिंग की सीता सिंगिंग। अंग्रेजी अब तुमसे गलती नहीं होगा। अब ये सब है क्या भाई? तो इन सब सारे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की तारीफ करता है, एडजेक्टिव नाउन की तारीफ करता है। सब सब सब। अब अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आएगा भाई? उसका आना मुझे बुरा लग रहा है, उसका आना मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेल, ही इज कमिंग। कहीं स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, अंग्रेजी फटाफट बोलते रहो, लिखते रहो, समझ पा रहे हो ना? आई एम फीलिंग बैड, यूर कमिंग, तुम्हारा आना मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड, यूर कमिंग हियर, तुम्हारा यहाँ, तुम्हारा वहां जाना, यूर गोइंग देयर, मुझे देर से माफ करना, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, माई कमिंग लेट, माई कम लेट नहीं। तो एक चीज पढ़ाऊंगा तुमको 10 बोलने आएगा। और ऐसे ही स्ट्रक्चर का बुक निकाल रहा हूं मैं, जिस बुक के माध्यम से अंग्रेजी फटाफट निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको। वह क्लियर? तो ये सब बोलो, कौन सा नाउन कहलाएगा जी? कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट। जीरन नहीं बोलना है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दुनिया के सारे नाउन जिसको महसूस करते हैं, कौन सा नाउन? दुनिया के सारे वर्ब जो नाउन बनते हैं, कौन सा नाउन? बोलो, किसी को आपत्ति? अब लिखवा दो तरीके से काम। चलिए वापस इसको उतार लिया था। चलो, इंग्लिश नहीं आएगा, पानी पिला दूंगा मैं। लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाबू। अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकदम बेसिक क्लास जो हम किताबों में नहीं मिलता है, पढ़ के छोड़ दिया हम लोगों ने, वहां शुरुआत कर रहा हूं क्लास। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट पढ़ोगे, वहां लिखा मिलेगा योर लाफिंग, एक्सक्यूज माय कमिंग लेट। अब वो दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या हिंदी निकालें इसका? नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइट, हीट, ब्यूटी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, स्माइल, लाफिंग, डांसिंग। लिख दिया है नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब ये समझ सकता कि 40 मिनट, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। बस यहां तक लिखो फिलहाल, नीचे बताऊंगा अभी। हीट को देख सकते हो, तो फील तो लिखा तो है, बट कैन बी फेल्ट लिखा तो, महसूस करने वाला सब एब्स्ट्रैक्ट है। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है तुम्हारा, हो गया बेटा? अब देखो कुछ यहाँ पे वर्ड है जो लिखा गया है कि एडजेक्टिव है, ध्यान देना बोर्ड पे। क्या बाबू? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी। काइंड वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन काइंडनेस नाउन। वर्ब से बन गया। अटेंड वर्ड वर्ब है, अटेंडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैनेज वर्ब है, मैनेजमेंट। अब देखो कॉमन नाउन से बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय लड़का, और बॉय में हुड लगा दिया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लड़का देख सकते हो, लड़कपन। फ्रेंड देख सकते हो, फ्रेंडशिप। चाइल्ड देख सकते हो, चाइल्डहुड। बॉय देख सकते हो, बॉयहुड। समझ पा रहे हो ना? तो ये हो गया नाउन, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों ना, ये भी नाउन, ये भी नाउन, लेकिन ये नाउन कॉमन नाउन, ये नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड कॉमन नाउन, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी नाउन और ये भी नाउन। यहां तक समझ में आ गया भाई क्या होता है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा होगा सिंगुलर। क्यों भाई? क्योंकि जिस चीज को हम नाप तौल जिस चीज को हम छू ही नहीं सकते उसको गिनती कैसे कर सकते हैं? अब लाइट है तो बोलोगे कि एक लाइट, आप ट्यूब मांगोगे, एक लाइट कैसे एक हो सकता है? वो तो हम लोग बोल देते हैं कि लाइट एक जल रहा है, वो तो लेकिन एक काउंटेबल ही ना है। तो लाइट बैट जो भी चीज आप बोलते हो, हीट है, लाइट है, टेम्परेचर, अनकाउंटेबल वर्ड है। तो जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते वो तो आजीवन होगा सिंगुलर ना। तो अनकाउंटेबल का मतलब क्या हो? एक, जैसे वाटर, पूरा वाटर क्या है? एक है। एयर क्या है? एक है। तो एक कोई भी चीज दुनिया में रहेगा तो क्या होगा? सिंगुलर। इसलिए जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं सब होते हैं सिंगुलर और भर भी लेते हैं सिंगुलर। दुनिया का कोई, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं नाउन? क्यों? हमेशा ऑलवेज आस्क्ड वन क्वेश्चन, व्हाई वी रीड दिस टॉपिक, व्हाई वी रीड दिस टॉपिक? आंसर इज वन, क्या भाई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ो कि ये सब क्या बनेगा? सब्जेक्ट। जैसे ऑनेस्ट बन गया ऑनेस्टी, क्या बोलते हो? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ले लिया ना, ये इज कौन लेता है? भव, राम इज, राम क्या है? सब्जेक्ट, इज ले लिया। ऑनेस्टी इज क्यों लिया? क्योंकि नाउन है। ऑनेस्ट इज नहीं होगा, ऑनेस्टी इज। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। काइंडनेस इज, काइंड इज नहीं होगा, काइंडनेस। तो जो सब्जेक्ट होगा वो भर लेगा। इससे क्या होगा कि आपका हाथ कांपेगा नहीं लिखने में। अभी क्या होता है, दिमागी नहीं काम कर रहा कि काइंडनेस इज लिखूं कि ऑनेस्टी इज लिखूं, क्यों लिखूं? समझ पा रहे हो? अब एक समय आएगा समझ में तुमको आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो, तो वही पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। देखो क्या भाई, रूल नंबर 1, ये रूल नहीं कॉन्सेप्ट बेसिकली। इंग्लिश में रूल नहीं होते, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज एंड टेक सिंगुलर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक टेक्स्ट कर देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये होते हैं सिंगुलर और वर्ब लेता है सिंगुलर। फिर कहा गया नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज। नॉर्मली का मतलब क्या होता है बाबू? 10% हो सकता है, 90% नहीं होगा। अब यहां पहचानना है नॉर्मली नो आर्टिकल। अब देखो बोला है विजडम, विजडम, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। अब देखना यह कि विजडम बना है वाइज से, तो वाइज मतलब बुद्धिमान हो गया एडजेक्टिव, विजडम हो गया नाउन। तो नाउन है तो कौन सा नाउन? तो क्या किसी की बुद्धिमानी हम देख सकते हैं? किसी का स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं? नहीं ना। तो दोनों नाउन बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है? कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो बोलो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये बोला सही हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखो, अब यहां तक बात समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ समझाते हैं और जान करके 2-3 एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं कि द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड। तीसरा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। अब हमने यहां पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और उठाया है, तो बोलो द मैथमेटिक्स ऑफ इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत रिस्क नहीं लिया, पहले पहचानो कि मैथमेटिक्स जा देखो तो कौन सा नाउन है, पहले बताओ नाउन है कि नहीं है। तो ध्यान देना, दुनिया का कोई भी वर्ड ना समझ में आए तो आगे पीछे देखो। दुनिया के कोई शब्द तुमको ना समझ में आए क्या है तो आगे पीछे देखो। तो देखो तो उसके आगे आर्टिकल लगा है, उसके आगे वर्ब लगा है, तो वर्ब भी लगा और आर्टिकल लगा। इसका मतलब कि मैथमेटिक्स 100% नाउन है, 100%। अब नाउन पढ़ा तुमको 5 तरह का, और उस 5 में सिस्टम देखो कि कॉमन है, प्रॉपर है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा नाउन है। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना सर? कैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट? तो मुझे बताओ, एक किताब तुमको दिखाया, एक किताब तुमको दिखाया, देखो स्पोकन का बुक है, जरूरत पड़े तो खरीद सकते हो, लाइन फोन नंबर चल रहा पे। एक किताब तुमको दिखाया मैंने, अब किताब मान लो हिस्ट्री का है, किसका? हिस्ट्री का है। अब हिस्ट्री दिखाया तो क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो, एकदम अनपढ़ हो, आज तक क्या नहीं पढ़ा, तो क्या तुम पेज पलट के बाबर बाबर का गर्दन मिलेगा कहीं? अरे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस पे लिखा हुआ ना है जी, तो किताब को ना छू रहे हो।
बुक ना छू रहे हो, तुम हिस्ट्री छू रहा है, पॉलिटी छू रहा है, मैथमेटिक्स छू रहा है। तो मैथमेटिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो अनटच्ड है ना। तो हम टच कर सकते हैं एक ही चीज को जिसका नाम है किताब। इसका ऐसा बाइंडेशन बाउंड्री किया हुआ है कि फील किए अनपढ़ व्यक्ति भी कहा किताब है, क्योंकि बचपन से उसने किताब ऐसा देखा है। इसलिए किताब टच कर रहा है, ना कि हिस्ट्री टच कर रहा है, ना कि पॉलिटिक्स। समझ पा रही हो ना? तो पॉलिटी, हिस्ट्री को टच नहीं कर रहा वो। इसलिए जिस चीज को ना छुआ जाए, नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड, अब्स्ट्रैक्ट, इन्हें कहा। तो हम हिस्ट्री कहां छू रहे हैं? ना छू रहे हैं, ना बस महसूस कर रहे हैं। तुमको कह दिया कि बेटा हिस्ट्री की किताब है, हाँ सर। इंग्लिश किताब है, हाँ सर। जो कह दिया मान लिया, तो वह हो गया अब्स्ट्रैक्ट। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने 2 रूल लिखवाया तुमको, क्या? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग भाई यहां पे नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा पढ़ाया कि ये होता आजीवन सिंगुलर है और वर्ब भी। तो बोलो इज लिया कि नहीं लिया? तो यहां पे इज लिया, तो अब सेंटेंस दा काट दिया, तो बोलो सही हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला गलती समझ में आया, क्या होता गलती? हुआ क्लियर? नीचे आ जाओ। अब वही कह रहा है कि अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, किसी देश स्टेट का नाम जोड़ दिया जाए, उसे किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी दिखाया जाए, उसे किसी व्यक्ति का अपनापन दिखाया जाए, उसे किसी देश का अपनापन दिखाया जाए, तो वही नेम ऑफ सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल, और वर्ब भी लेता है प्लूरल। अब यहां मैथमेटिक्स से किताब का बोध नहीं हो रहा, पढ़ के चेक कर लो। यहां पे किताब का बोध हो रहा है, किताब है, चेक करो क्या कहा? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कठिन विषय है। विषय क्या होता है? किताब। अब दूसरा मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, मतलब केसी सिन्हा का, एक व्यक्ति का मैथमेटिक्स बात कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी किसका है? केसी सिन्हा का। तो इस केस में हो जाता है प्लूरल, क्या लग जाएगा? आर। इसलिए, और एक खास भी हो गया, तो इसलिए हो जाएगा ए वाला सही, ए वाला गलत हो जाएगा, और वहां पे द लग जाएगा। तो 10% द लगता है, 90% द नहीं लगता है, और वही 10% क्या होना चाहिए? खास। हाँ, तो जैसे मैथ केसी सिन्हा, मतलब केसी सिन्हा का प्रॉपर्टी हो गया। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉलिटिक्स आर, समझ रहे हो ना? तो वहां पॉलिटिक्स का मतलब किताब नहीं, इंडिया का पॉलिटिक्स की बात हो रहा है। यहां मैथमेटिक्स किताब नहीं, उसका लिखा हुआ किताब, प्रॉपर्टी। द इंग्लिश ऑफ धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर का अंग्रेजी किताब, आर लग जाएगा उसमें, क्योंकि किताब भी हो गया और धर्मेंद्र सर भी हो गए। तो मैथ्स, देखो मैथ्स तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये तो हम लोग शॉर्टकट में मैथ्स बोल देते हैं, होता मैथमेटिक्स ही है, ठीक है ना? मैथ्स कोई वर्ड नहीं होता, वो तो पढ़ाने वाला मैथ्स बोल देता है, लिखता है कहीं, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं होता कभी अंग्रेजी में। बिल्कुल लगेगा आर्टिकल, जब खास बदल लगेगा, जब खास बदल लगेगा। बोले यहां तो किसी का आपत्ति जी? तो इसी के साथ आपका बेसिक क्लास नाउन का समाप्त होता है। अब आपसे कोई पूछा कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या चीज? तो हम लोग बोलेंगे भाई नाउन का मतलब होगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। आपने बोल दिया कि नाउन किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, ऐसे नहीं। तो आपको अब हो गए पढ़े लिखे इंसान, तब बोलना है नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। नाउन तुम्हारा कंप्लीट तब होगा जब तुमको चारों पे कमांड होगा। जेंडर नहीं आएगा तो नाउन नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो नाउन नहीं आएगा, केस नहीं है तो नाउन नहीं है। तो चारों के कॉम्बिनेशन प्लस बेसिक क्लास, तब तुम्हारा नाउन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या पति? तो क्लास स्टार्ट यहीं से करते हैं। कोई पूछा नाउन क्या है, तो अब ये नहीं बोलेंगे नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब वो तो नाउन का बच्चा का डिफिनेशन हो गया। अब बोलना है नाउन इज नथिंग, नाउन इज टेबल गिर गया, पानी गिर गया, दूध गिर गया, समझ पा रहे हो ना? तो सब्जेक्ट लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, नाउन है ना जी। तो नाउन का काम क्या है, समझ गया आपको? तो कहने का असर जिस चीज को आप नहीं जानते हो, लेकिन इमेज नहीं है, देख लिया, अब दिमाग फोटो बन गया, फोटो बन गया तो नाउन हो गया, सिंपल फंडा। और नाउन है तो पढ़ क्यों रहे? सब्जेक्ट। क्यों पढ़ रहे? ऑब्जेक्ट। बस बीच वाला वर्ब पार्ट नहीं आता, पढ़ूंगा बाद में। तो नाउन जितना भी पढ़ोगे ना, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, एग्जाम के लिए, और है क्या इसमें काम जी? या तो एग्जाम देना है तुमको, या तो बोलना सीखना है, या तो लिखना सीखना है, या तो मीडियम चेंज करना है। करना क्या तुम्हारा? तो नाउन क्यों पढ़ो भाई? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, बीच का वर्ब हो गया। बहुत सिंपल फंडा रखो, सीखने में आसानी होगी, डरो मत तुम लोग। तो क्या कहा? नाउन इज इट्स, इट्स मतलब इट इज, ठीक है? इट्स द
कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर। पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। तो पर्सन का, जेंडर का, नंबर का, केस का 4 चैप्टर का एक मिलन है, उसे नाउन कहते हैं। 4 चैप्टर का एक चैप्टर नाउन। ये नाउन के अंदर चारों समाया हुआ है। तो आज क्यों ना हम लोग पर्सन समाप्त करके जेंडर की तरफ चले आगे। हेडिंग बनाइए पर्सन। आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी वाला काम ना है, एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा। पर्सन तो लॉलीपॉप है, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। पर्सन भी क्यों पढ़ रहे हैं हम? सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो पर्सन बेटा तुम बचपन से तुमको आता है, 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सबको आता होगा, एंड थर्ड पर्सन। फटाफट लिखते जाओ। फर्स्ट पर्सन भी तुमको आता होगा। इस दुनिया में जो बोलता है उसको स्पीक कहते हैं। ईआर लगा दो तो स्पीकर, बोलने वाला। लिसन का मतलब सुनना, ईआर लगा दो। लिसनर मतलब सुनने वाला। जो दुनिया में बोलता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अगर अकेला हो तो होता है सिंगुलर, एक से ज्यादा हो तो होता है प्लूरल। अकेला हो तो उसे आई बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तो उसे वी बोलते हैं। सेकंड पर्सन भी सिंगुलर होता है, उसे सिंगुलर हो तो उसे यू बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल होगा, उसे यू बोलते हैं। यहां पे दोनों केस में यू है। थर्ड पर्सन अकेला है तो बोलेंगे सिंगुलर, उसमें ही है, सी है, इट है, किसी का भी नाम है, नेम है। ये सब मिलकर के बनता है प्लूरल, जिसे हम THE दे बोलते हैं। इतना ज्ञान सबके पास है, इतना ज्ञान सबके पास होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये सबको आता होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, देम, दे। लेकिन मुद्दा है इसका यूज क्या है। ये तो ज्ञान है ही मेरे पास, आपको पता है, लेकिन हमको पढ़ना है इसका यूज। और सर यूज भी आता है, अभी कराता हूं तुरंत। उतार लिया यहां तक। अब देखो फर्स्ट पर्सन आई और बी। आई बोलो नेचर में क्या है, सिंगुलर। लेकिन क्या वाकई ये सिंगुलर है, हमको ये पढ़ना है। तो आई और वी नेचर में सिंगुलर है, लेकिन पढ़ना क्या हम लोगों को, यूज। और यूज में है प्लूरल। आई और वी नेचर में क्या है और यूज में क्या है। तो हमको मतलब है नेचर से कि यूज से। तो यूज में प्लूरल, तो बोलो चूंकि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लेगा, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। तो प्लस वर्ब भी हो गया प्लूरल। तो आई के साथ वर्ब लेगा प्लूरल। अब आपके दिमाग में एक बात चला गया होगा कि आई सर नेचर में सिंगुलर है, तो क्या एक भी जगह आई सिंगुलर नहीं होता। तो मात्र एक जगह होता है, पास्ट में, और कहीं नहीं होता। तो आई के लिए स्पेशल वर्ब आता है वाज। और ऐसे बता दूं आपको संक्षेप में कि वाज एकमात्र ऐसा वर्ड है पास्ट का जो होता है सिंगुलर। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा पास्ट का वर्ड नहीं जो सिंगुलर और प्लूरल हो। मात्र वाज वेरी 2 ऐसे शब्द हैं जिसको बनाया गए हैं सिंगुलर और प्लूरल। और ऐसा का दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है पास्ट का जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये 2 शब्द के अलावा तीसरा कोई वर्ड ही नहीं। ये सब मैं क्यों बोलता हूं, ताकि तुम्हारे अंदर विजन क्लियर हो, डर खत्म हो। मतलब पास्ट में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं जो होते हैं सिंगुलर और, जिसमें वाज क्या है और वर क्या है। इसके अलावा दुनिया में इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है पास्ट में जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो कौन से और सब क्या है, तो और सब न्यूट्रल चार्ज का है। न्यूट्रल चार्ज समझता है, जिसपे कोई भी अटैक कर दे, सबके साथ घुल मिल जाए, सबके साथ, उसको न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल है भाई, पानी क्या है, न्यूट्रल है। जिस रंग में मिला दो उसका रंग मिल जाता है। नहीं एकदम पानी बना देता हूं इंग्लिश को। तो क्या हो गया, तो पास्ट हो गया वाज, बाकी सब शब्द क्या है, न्यूट्रल चार्ज का, कहीं लगा दो कोई टेंशन नहीं। तो समझ में आया आई। तो आई क्या है बेटा, प्लूरल। वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। पास्ट में आई क्या लेगा, वाज। वो भी कल्पना करो तो आई वर्ब हो जाएगा। काश में चिड़िया होता, ई फाइबर बर्ड। ठीक है, बोलो यू क्या है नेचर में, ये भी नेचर में क्या है। अब इसको पहचानना मुश्किल है ना, इसलिए इसका यूज आजीवन प्लूरल, आजीवन। तो इसका वर्ब भी क्या लेगा,
प्लूरल। तो अब पूछोगे कि सर यू कभी नहीं होता सिंगुलर? कभी नहीं होता। अब कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि यू इज अ प्रोनाउन, हो गया यू सिंगुलर? अरे बाप रे, तो यू कहां हुआ सिंगुलर? उसको बोल दो दे इज अ प्रोनाउन, राम इज अ प्रोनाउन, ईट इज अ प्रोनाउन। बस पा रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे काबिल लड़का तुम्हें मिल जाएगा। यू बना दूंगा मैं सिंगुलर, जब बना दिखा तो बोला यू इज अ प्रोनाउन, तो बोलना कि आई इज अ प्रोनाउन, है ना जी? खैर तो मजाक था, लोग बोलते हैं ऐसे। एक बच्चा मेरे पास पूछने आता है इसलिए पहले ही बता दिया। ही सीट नेम क्या बेटा? वर्ब क्या लेगा? दे क्या है? वर्ब क्या लेगा? उतार लिया यहां तक, चले आगे। अब सुनो कहानी, यहां तक कॉपी कर लिया, उतार लिया ना पूरा। चलो अब देखो थोड़ा सा कहानी देखो। देखो बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ब के साथ तालमेल करने के लिए। ये वर्ब है, ठीक है ना? अब देखो सब्जेक्ट का जन्म कहां हुआ है, तो पता लगाया तो पता चला कि सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है ना, ये 99% होता है सिंगुलर। 99% जो होता है सब्जेक्ट, वो होता है सिंगुलर। क्योंकि हम लोग टेबल बोलते हैं, फोन बोलते हैं, पेन बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं, एसी बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं, तो ये सब क्या है? सिंगुलर है। ये सब नाउन है। जो दिखाई दे रहा है वो नाउन है, जो दिखाई नहीं दे रहा प्रोनाउन है। समझ पा रहे हो? तो आई वी यू रियल में प्रोनाउन है वो, लेकिन चूंकि पर्सन पढ़ना है, ये काम करता है सब्जेक्ट का, इसलिए इसको नाउन में मैं लाया हूं। ये नाउन है नहीं, क्योंकि आई वी दिखाई नहीं देता कभी, और जो दिखाई दे सिर्फ वही नाउन होता है, ध्यान देना। लेकिन हमने यहां पर्सन को जबरदस्ती लाया क्यों है? क्योंकि पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, इसलिए चारों को मिलाएंगे तब बनेगा सब्जेक्ट। तो यहां हमने कहा जन्म क्या होता है, और वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। अब बोलो दोनों विपरीत है कि नहीं? नाउन का उल्टा, नाउन का उल्टा वर्ब, और वर्ब का उल्टा नाउन का जन्म कहां हुआ, और वर्ब का जन्म कहां हुआ? अगर दोनों को मिलाना चाहते हैं, अभी दोनों सिंगल है, मिंगल होना चाहता है, तो दोनों जब मिलेगा तो दोनों के कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा ना। नाउन का जन्म किस में हुआ? तो इसको बनाना पड़ेगा हमको प्लूरल, तभी तो मेल खाएगा जी। तो नाउन में एस लगा दो, नाउन में ईएस लगा दो, या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन कर दो, तो ऐसा करने से वही नाउन बन गया क्या? प्लूरल। 3 तरीका है, चौथा कोई तरीका नहीं। या तो एस लगा दो भाई, या तो ईएस लगा दो, इसी को नाउन नंबर कहते हैं, या तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन कर दो। राम एंड श्याम, पेन एंड पेपर, टेबल एंड चेयर, ठीक है? अब देखो वर्ब का जन्म कहां हुआ बुरा? प्लूरल में। पहले इसको समझ लो। नाउन, ये सब्जेक्ट क्या है बेटा? नाउन। तो लिख रहा हूं NOUN, नाउन। ये बॉक्स बना दिया। अब नाउन में लिख दिया हमने बॉय, यहां करना पड़ेगा क्या? बॉय। यहां कर दिया हमने पेन, यहां क्या करना पड़ेगा? यहां कर दिया राम, यहां क्या करना पड़ेगा? राम एंड श्याम, राम एंड, तब ना 2 होगा जी। अच्छी बात। यहां कर दिया हमने गो, यहां कर दिया प्ले, यहां कर दिया ईट। तो बोलो ये सारे डिक्शनरी के वर्ब हैं कि नहीं है? तो कोई पूछे कि गो सिंगुलर की प्लूरल? ईट, प्ले, डांस, डिक्शनरी के सारा वर्ब प्लूरल। किसको आपत्ति? तो बोलो यहां पे सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो रहा है? तो बोलो वर्ब क्या लगेगा? किसको आपत्ति? तो सब्जेक्ट बोलो, तो वर्ब क्या लगेगा? और वर्ब में लगा दिया एस, लगा दिया ईएस, तो बन जाएगा सिंगुलर। जैसे गो का बना दिया हमने गोज, ईट का बना दिया ईट्स, प्ले का बना दिया प्लेस, तो सब क्या बन गया बेटा? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या है बाबू? तो वर्ब क्या लगेगा? समझ में आया मुद्दा? कॉपी कर लिया यहां तक। तो एक रूल बन के निकला यहां पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और ये भी पता कर लिया कि कैसे बनाएंगे हम सिंगुलर, कैसे बनाएंगे प्लूरल। अब देखो बोर्ड पे हमें लिखा आई यू बी दे, ये सब क्या है बच्चे? वर्ब भी क्या लेगा? यहां लिखा ही, सी और नेम, ये सब क्या है बच्चे? तो वर्ब भी क्या लेगा? यहां तक कोई आपत्ति? यहां पे गो है तो यहां पे
गोज होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, आप चाहते हो कि बेसिक प्रॉब्लम दूर हो जाए, यू हैव टू डू सम एफर्ट। कुछ ना कुछ प्रयास आपको करने होंगे, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, कुछ ना कुछ चीज दिमाग में अप्लाई करना होगा। बस मेरे इसके लिए अप्लाई करने क्या करना होगा, तो अप्लाई करने क्या होगा कि थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास रचता कौन है, पागल लोग। जो इंट्रोवर्ट है, जो एक्सट्रोवर्ट है, वो तो अपने वर्ड में परेशान है। जो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी लड़का है, वो तो अपने में परेशान है, उसको शर्म आ रहा, लाज आ रहा है। तो सबसे पहला चीज, आज मैं एक मेथड दे रहा हूं, उस मेथड को अकेले में आपको बोलना है। और बेसिक हो, स्ट्रांग भी आपका बेसिक है ना, फिर भी कुछ कुछ काम करने से क्या करना है, तो ऐसे ऐसे करना, आए। तो अब आज के बाद आए का हिंदी मैं नहीं बोलना है, आए मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश, आए। सामने कौन रहता है, यू, तो आई यू, बाएं साइड शी, दाएं साइड ही, और ऐसे करो तो वी, और ऐसे करो तो दे। दे मतलब पीछे के लोग फॉलोअर, ही का मतलब राम श्याम मोहन, शी मतलब राधा गीता, और ऐसे मतलब हम लोग, ठीक है। तो आई यू शी ही वी दे, ठीक। ये 4-5 वर्ड हो गया। अब इसमें सब आ गया, देखो आई भी आ गया, यू भी आ गया, वी भी आ गया, दे भी आ गया, शी बाएं साइड, ही दाएं साइड, और नेम में या तो ही होगा या तो सी होगा, नाम या तो राधा या तो मोहन, वकील के सेप, अच्छी बात। अब इसके साथ क्या करना है कि आपको वर्ब का लिस्ट याद करना है, वर्ब का लिस्ट। हिंदी नहीं सोचना है, हिंदी क्या निकल रहा मुझे नहीं पता, बस हमको सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल हमको बोलना है, बस समझ रहे हो। पहली बार में तुम्हारा माइंड जो है स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो हमने कहा कि आई वी यू ही सी इट, नहीं नेम, इट को पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जब आप खड़े होते हो ना, तो आपकी ऊर्जा ऊपर जाती है और आपके अंदर जोश और जुनून आता है। क्या कहा मैंने, तो उसी प्रकार हमने क्या कहा, आपको कौन सताता है, बेसिक क्लास। आपको एडवांस क्लास में आप अलर्ट हो जाते हो, लेकिन बेसिक क्लास में मार खा जाते हो। आपको बेसिक वो क्या नहीं पता, बेसिक आइडिया नहीं पता। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था, सी था, सी hid himself in the class। अब लड़का सोच रहा है कि HID कौन सा वर्ड है, ये तो कभी देखा नहीं। अरे हमने HIDE पढ़ा है, हाइड, ये हीड कौन सा वर्ड है, समझ पा रहे हो। तो ये वाला तो V1 और ये वाला V2 है, समझा। ये वाला V2 है। इसमें कॉन्सेप्ट था कि हीड वर्ड के साथ सेल्फ प्रोनाउन नहीं आता है, तो आधा बच्चा तो ही मार खा गया कि हीड क्या है। यहां पे ध्यान तो बाद में गया उसका, समझा, यहां ध्यान उसका बाद में गया, पहले ध्यान तो हीड, उस दिमाग में हीड है क्या, वो तो हाइट, उसको सोचता प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो गलती यहां मार रहा है, गलती कहां है, यहां है।